हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए हॉरर स्टोरी में लेके आई हूँ मॉन्स्टर कार और लकी। तो दोस्तों, ये कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को पूरा कंटिन्यू करें, बीच में स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं। तो चलो हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। लकी और मॉन्स्टर कार। लकी को एक कंपनी में नई नई सेल्स की जॉब लगी थी। नया होने के कारण लकी को इस फील्ड में काम करने का ज़्यादा अनुभव नहीं था। वो अपने सीनियर के अनुसार इस काम को अंजाम देता था और उसके सीनियर उसे काम करने के लिए हमेशा उस पर टारगेट का दबाव बनाते थे। ऐसे ही एक शाम को उसके सीनियर की कॉल आई और उसे कंपनी के सामान की मार्केटिंग के लिए शहर की एक अजीब सी सुनसान जगह में जाने के लिए कहा। उसने घड़ी की ओर देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। बाहर मौसम काफ़ी खराब था। घने बादलों के कारण ऐसा लग रहा था कि मानो रात हो चुकी हो। साथ ही साथ तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। लकी वहां जाता तो लौटने में देर रात हो जाती। यह सोचकर उसने अपने सीनियर से कहा कि सर, मेरे हिसाब से इतने देर वहां जाना ठीक नहीं है, मैं कल चला जाऊंगा। दूसरी ओर से उसका सीनियर गुस्सा होकर बोला, देखो, सेल्स वाले बंदे समय नहीं देखा करते। इस फील्ड में वैसे भी बहुत कंपटीशन है। यदि तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो मैं किसी और को भेज सकता हूँ, उसका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। टारगेट के बारे में सोचकर लकी ने जाने के लिए हाँ कर दी। हैरान परेशान सा वो तेज बारिश में अपनी बाइक से शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकलकर वो वहाँ पहुँच गया। ये एरिया भी लोगों की आवाज़ से हर वक्त रोशन रहता है, मगर आज खराब मौसम और तेज बारिश के कारण दूर दूर तक उसे कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। वो जल्दी जल्दी अपनी बाइक चलाकर अपनी साइट पर पहुंच गया, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। जिस मैनेजर से उसे मिलना था वो आज खराब मौसम के कारण जल्दी अपना काम खत्म करके अपने घर निकल गया था। लकी खुद पर गुस्सा करने लगा कि वो यहाँ कॉल करके क्यों नहीं आया। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। लकी खुद से, यार ऐसी बारिश में तो बाइक चलाना भी मुश्किल होगा, मगर यहाँ रुक भी तो नहीं सकता हूँ। यार ये प्राइवेट नौकरी जो भी करे वो कम ही है। खुद से बात करते हुए धीरे धीरे बाइक चलाने लगा। बारिश के कारण उसे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे आगे बाइक चलाने में तकलीफ हो रही थी। वो अभी कुछ ही दूर चला ही था कि उसकी गाड़ी खराब हो गई। वो अपनी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगा, मगर नाकामयाबी उसके हाथ लगी। वो परेशान होकर मदद की तलाश करने लगा। दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो अपनी बाइक से भी इतना दूर आ चुका था कि पैदल वापस जाना भी थोड़ा मुश्किल ही था। तभी थोड़ी देर में ही सामने से एक कार आती हुई नजर आई। लकी के चेहरे पर आई हुई परेशानी कुछ हद तक कम हो गई। अब उसको विश्वास हो गया था कि उसे मदद मिल जाएगी। उसने तुरंत अपनी बाइक सड़क के किनारे लगा दी और कार रोकने के लिए इशारा करने लगा, मगर वो कार उसे देखकर नहीं रुकी। तो लकी के चेहरे पर निराशा आ गई और कोई साधन तलाशने लगा। अगले ही पल वो कार रिवर्स में आकर उसके पास आ खड़ी हो गई। उसे हैरानी हुई कि जो कार अभी बिना रुके चली गई अचानक से पीछे क्यों आई। जैसे ही कार उसके पास आकर रुकी, सड़क किनारे के लैंप की हल्की रोशनी में उसने देखा कि कार की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। जगह जगह से उसके पतरे उतरे हुए थे, मानो किसी हादसे का शिकार हो गई हो। उसे इस कार को देखकर अजीब सा फील हो रहा था, मगर अचानक ही वो उसे देखकर सम्मोहित सा हो गया था। तभी कार ड्राइवर की भारी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हाँ भाई, कहाँ जाना है, कोई मदद चाहिए क्या? ड्राइवर की आवाज़ सुनकर लकी का सम्मोहन टूट गया। वो धीरे धीरे ड्राइवर की ओर बढ़ा। अंधेरे में चेहरा भी भयानक लग रहा था, काला चेहरा, और वो कंबल में खुद को लपेटे हुए था। उसे देखकर कुछ पल के लिए डर गया। उसके शरीर में ठंड के कारण कपकपी सी होने लगी और अजीब सी गंध उसके नाक में आई। जब कोई जवाब नहीं दिया तो ड्राइवर दोबारा बोला, भाई कहीं चलना है, बता दीजिए। उसकी बात सुनकर लक्की को होश आया और वो बोला, मैं किसी काम से अंदर शहर में आया था। लौटते समय मेरी बाइक खराब हो गई, मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे दो। ड्राइवर भाई, हम तो यहाँ पर मदद करने के लिए ही आए हैं, आगे तो जगह नहीं है, पीछे बैठ जाओ। ये कहकर ड्राइवर अजीब तरह से हंसने लगा। अंधेरे वीरान में लक्की को इस तरह की हंसी बहुत अजीब सी लग रही थी, मगर उसे मदद की ज़रूरत थी, इसलिए उसके कहने पर लक्की पीछे की सीट पर बैठ गया।
बैठकर उसने देखा कि वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी और उसके साथ एक छोटा बच्चा और एक महिला घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी। लक्की उसके पास बैठ गया और जैसे ही कार चलने लगी, पीछे बैठे वो बुजुर्ग आदमी और वो बच्चा और वो महिला लक्की की ओर अजीब सी निगाहों से देखने लगे। उनकी सफ़ेद आंखें लक्की के मन में भय पैदा कर रही थी। जब से वो इस कार के पास आया था, तब से अजीब सी गंध उसकी नाक को परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गंध किस चीज़ की है। लक्की अपनी नाक पर रुमाल रखकर चुपचाप बैठ गया। तभी वो बुजुर्ग धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा। जैसे वो पास आ रहा था, वो बदबू बढ़ती जा रही थी, साथ ही में ठंड भी। लक्की ने गौर से देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ और आंखें इतनी काली मानो आँखों की जगह गड्ढे हो। उस पर लगे हुए चश्मे की ग्लास टूटी हुई थी। लक्की डरते हुए साइड में होता गया। बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा कौन हो तुम? बहुत दिनों बाद इस रास्ते पर किसी सवारी को देखा है। बुजुर्ग के ऐसा बोलते हुए ही उसके साथ के सभी लोग लक्की की ओर घूरकर देखने लगे। उन सबकी आंखों में एक खालीपन सा था। यह देखकर लक्की थोड़ा सा परेशान हो गया था। लक्की ने सिगरेट के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में लाइटर आ गया। जैसे ही उसने लाइटर जलाया, वो बुजुर्ग डर कर उससे थोड़ा दूर हो गया, मगर वो अजीब सी गंध और अधिक आनी शुरू हो गई थी। लक्की ने अपने हाथ से सिगरेट का डब्बा निकाला। वो बारिश में पूरा भीग चुका था। लक्की ने गुस्से में चलती हुई कार से वो डिब्बा बाहर फेंक दिया और लाइटर अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही उसने लाइटर को वापस अपनी जेब में रखा तो बुजुर्ग उसके और करीब आ गया और बोला, क्या हुआ बाबूजी, इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ साथ वहाँ बैठा बच्चा और महिला भी उसके साथ जोर जोर से हंसने लगी। सभी लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। बारिश में भीगने के कारण उसके कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे। लक्की ने ध्यान से देखा तो उन सबके शरीर पर चमड़ी का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही था। लक्की बहुत डर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। लक्की को चीखते देख वो कार ड्राइवर और जोर से कार चलाने लगा। जो महिला घूंघट में थी, उसका घूंघट अपने आप ही हट गया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। जगह जगह से जले हुए चेहरे पर मास्क लटक रहा था। देखते ही देखते वो लोग खुद व खुद जलने लगे। ये अचानक से जलते हुए लोग और वो गंध और तेज होने पर लक्की को समझ आ चुका था कि वो गंध किस चीज़ की थी। वो गंध इंसानों को जलाने पर शमशान से आती हुई गंध की तरह थी। लक्की का डर के कारण बुरा हाल हो गया था। सारी जलती हुई लाशें लक्की के पास ही खड़ी थी। सभी लाशें लक्की से लिपट गई थी और अब लक्की का भी शरीर जलने लगा था। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ हो गया था। सड़क पर आना जाना भी शुरू हो गया था। लक्की का जला हुआ शरीर उसकी बाइक के पास मिला। कार में बैठे हुए लोग उसकी लाश को देख रहे थे। लाश के आसपास खड़े लोग बोल रहे थे कि लगता है सालों पुराना कार जलने का हादसा कल रात को दोबारा हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपका धन्यवाद।